मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं भेजा है। हम लोग अपने मुद्दों को वहाँ पे उठाने के लिए भेजा है कि आदिवासी सरकार को हम लोगों ने ही बैठाया। जब माँ बाप को बैठा दिया तो माँ बाप से बच्चा तो मांगेगा ना, बच्चा को जब भूख लगेगा तो मांगेगा। 16 साल में हम लोगों ने देखा ये लोगों ने क्या किया, पूंजीपतियों को बैठाने के लिए आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाया, सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाया। देखिए हमारे जितने आदिवासी नेता दिन रात आदिवासी करते हैं जब माइक पकड़ते हैं तो, लेकिन उनका पीए सब किसको रखते हैं? क्यों आदिवासियों को पीए? जो नेता आदिवासी को पीए तक नहीं रख सकता है, क्या वो नेता हमारा आदिवासी समाज का भला करेगा? इसलिए पैसा कानून 1996 लागू करना होगा, पैसा कानून 1996 लागू करना होगा। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 हटाना होगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 हटाना होगा, नगर पालिका अधिनियम 2011 निरस्त करना होगा, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र से नगर पालिका अधिनियम 2011 निरस्त करना होगा, पैसा कानून लागू करना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होश में आओ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होश में आओ, पैसा कानून 1996 लागू करना होगा, पैसा कानून 1996 उपयुक्त नियमावली के साथ लागू करो, पैसा कानून 1996 उपयुक्त नियमावली के साथ लागू करो, आदिवासी एकता जिंदा। आसान लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से अभी तो खाली वहाँ से पूछेगा। लेखक लक्ष्मण डुंगडुंग है, सामाजिक कार्यकर्ता भी, उनसे जानते हैं। दादा, धरती आबा के जो बिरसा भगवान का धरती है वहाँ से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? देखिए यही जो ऐतिहासिक डोंबारी बुरु है, जहाँ से धरती आबा बिरसा मुंडा ने ऐलान किया था, लोगों को कहा था कि अबुआ राइज आ रहा है और दिकुआ राइज जा रहा है, ये उनका ऐलान था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे और उसके बाद भी उसी अबुआ दिसुम अबुआ राइज का जो नारा था उसको लेके मरंग के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए और अंत झारखंड बना। लेकिन झारखंड का 24 साल का जो अनुभव है उसे बहुत स्पष्ट होता है कि अबुआ राइज तो आया नहीं है ना, अबुआ दिसुम में दिकुआ राइज स्थापित हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि विधानसभा इतना लंबा चल रहा है, वहाँ पे आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। पैसा कानून को नियम बना के जो यहाँ पे लागू करना है, और जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से लागू किया है, उसको जाके कि निरस्त करना था, ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ से हम लोग ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं, यह कहने के लिए कि आप लोगों को हम लोगों ने विधानसभा में मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं भेजा है। हम लोग अपने मुद्दों को वहाँ पे उठाने के लिए भेजा है और यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नीति नियम और प्रस्ताव पारित करके लागू करने के लिए भेजा है। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसीलिए आप जनता एक गांव से आदिवासी लोग निकल के विधानसभा की ओर कुछ कर रहे हैं। आदिवासी अगुआ आप लोग हैं और आदिवासी सरकार को घेरने पर अब आ गए हैं, तो क्या लगता है आदिवासी सरकार से आप लोग? देखिए आदिवासी सरकार को हम लोगों ने ही बैठाया। जब माँ बाप को बैठा दिया तो माँ बाप से बच्चा तो मांगेगा ना, बच्चा को जब भूख लगेगा तो मांगेगा। अब माँ बाप का दायित्व है कि बच्चा को खाना खिलाए। जब आपको अपना दायित्व नहीं निभाना तो आप माँ बाप क्यों बने? सवाल यही है ना। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही कह रहे हैं कि पहली बार झारखंड विधानसभा में 30 विधायक हैं, मुख्यमंत्री सहित आदिवासी विधायक। यदि अभी पैसा कानून 1996 23 प्रावधानों के लेकर एक संगत नियमावली नहीं बनती है, लागू नहीं होता है, तो ये कभी लागू नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अभी हर कीमत पर कह रहे हैं कि आपको लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 लागू करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम JPRA को ही एक नया नियमावली के द्वारा लागू करेंगे। जब आपने कहा है कि पेशा कानून 1996 लागू करेंगे तो अभी वादा निभाने का समय आ रहा है। आप जो है कि झुंझुना पकड़वाना चाहते हैं, असंगत नियमावली बनाकर जो हमारा पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसमें जो है मुखिया राज थोपना चाहते हैं। पारंपरिक ग्राम प्रधानों के अधिकार को छीनकर सारा मुखिया को देना चाहते हैं और हमारे आदिवासी परंपरा पर नौकरशाही व्यवस्था थोपना चाहते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है, इसीलिए यह उलगुलान यात्रा, पेशा यात्रा शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता कि आप लोग विपक्ष के इनमें हैं और देखिए, विपक्ष खत्म हो गया। बीजेपी ने झारखंड के 24 वर्षों में 16 साल शासन किया। 16 साल में हम लोगों ने देखा ये लोगों ने क्या किया, पूंजीपतियों को बैठाने के लिए आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाया, सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाया। हम लोग आपस में मुर्गा जैसे लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे। तब तक देखिए हम लोग कि हम लोग आदिवासी जमीन पे दिक्कू लोगों का बड़ा बड़ा इमारत खड़ा हो गया। पहाड़ों पर जो है कि उनका क्रशर चल रहा है लगातार। हमारे नदी में जो है कि उनकी ट्रकें घुस के बालू चुरा के बेच रहे हैं, हमारा मुरुम ले के जो है कि बेच रहे हैं। तो हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा पहाड़ बालू सब कुछ जो है कि ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी आप ऐसा नहीं चल सकता है। अभी हमने आपको बैठाया है तो आपको जल जंगल ज़मीन का संरक्षण के लिए आपको बैठाया है। और आप कह भी रहे हैं कि अबुआ सरकार कब आएगी? अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब पेशा कानून। जब पेशा कानून लागू करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति देंगे, गांव वालों को ताकत देंगे, यहाँ का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था लागू होगा तभी ना अबुआ दिसुम अबुआ राज आएगा। नहीं तो ये जो दिक्कुओं का कानून शासन लगा के सारा विधानसभा, आप देखिए हमारे जितने आदिवासी नेता दिन रात आदिवासी करते हैं जब माइक पकड़ते हैं तो, लेकिन उनका पीए सब किसको रखते हैं? क्यों आदिवासियों को पीए? जो नेता आदिवासी को पीए तक नहीं रख सकता है, क्या वो नेता हमारा आदिवासी समाज का भला करेगा? इसलिए अभी टेस्ट है। यदि अभी पेशा कानून 1996 23 प्रावधानों के साथ अगर उसका उपयुक्त नियमावली बनाकर लागू नहीं किए तो हम लोग समझ जाएंगे ये सारे आदिवासी नेता आदिवासी समाज के कोई काम के नहीं हैं। इनको 2029 में रास्ता दिखा दिया जाएगा।